चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पेट एग्जामिनेशन ने अपना फॉर्म निकाल रखा है और उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स होने होते हैं वो उत्तर प्रदेश पेट के आधार पर ही होता है। तो सबसे पहला आप लोग के लिए लक्ष्य बन गया है कि उत्तर प्रदेश पेट में आपको अच्छा स्कोर प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश पेट में आप अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश पेट के लिए देखेंगे कि एक दिन मैंने आप लोग को सिलेबस के बारे में बता दिया है कि उत्तर प्रदेश पेट का सिलेबस क्या है, जिसमें आपको एक चीज पता होगा कि एक सब्जेक्ट और है जिसका नाम क्या है, रीजनिंग। और रीजनिंग से आपके पेपर में आपको पता होगा कि कितने मार्क्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रहे। तो बेटा एक चीज ध्यान रहे कि रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे इस टॉपिक की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आपके जो पेपर में है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, वो क्या है? आपको पता है कि पहला टॉपिक आपको कैलेंडर से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। अगर हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है, बच्चा बताओ क्या? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या हो जाता है भैया बताइए? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन डिस्टेंस आपके पेपर में दूसरा टॉपिक हो जाता है। तीसरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? तीसरा टॉपिक आपका आता है ब्लड रिलेशन। क्या आता है बच्चों बताइए? ब्लड रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड रिलेशन आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा। चौथा टॉपिक आपका आता है क्या? कोडिंग। कोडिंग और क्या आता है बताइए? डिकोडिंग आता है। आप इस बात का ध्यान रहे। और आपका जो पांचवा टॉपिक पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? सीरीज पूछा जाता है, जिसको आप लोग श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और जो आपका छठवां टॉपिक आपसे पूछा जाएगा वो आपका होगा एनालॉजी टेस्ट से। किसका हो जाएगा? एनालॉजी टेस्ट से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। क्लियर है ना? अब इस बात का ध्यान रहे कि आपको इतने 6 से 7 टॉपिक आपको रीजनिंग में अच्छे से आना चाहिए। कौन कौन सा? पहला आपका कैलेंडर, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर ब्लड, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, देन आपका सीरीज, फिर एनालॉजी टेस्ट। मतलब ये आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपके छोटे मोटे और टॉपिक एक दो इंक्लूड किया है, लेकिन आपको 5 नंबर लाना है। 5 नंबर इन्हीं टॉपिकों में से पूछा जाता है। इन पांचों नंबर को आप कैसे क्लियर करेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। हम आपका पूरा पेट का जितना भी सिलेबस रीजनिंग का है उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस पेट से देखा जाए तो बहुत कम है और इसको मैं जल्दी ही कंप्लीट कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर लो, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करने की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो टॉपिक नंबर पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पहले टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्या है? रिलेशन। अगर हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करें प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखेंगे, ब्लड रिलेशन का हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में इसका नाम है रक्त। और इसको पूरा कंप्लीट देखा जाए तो रक्त संबंध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? रक्त संबंध की बात करेंगे। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि हमारा टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, जिसका हिंदी में नाम है रक्त संबंध। तो रक्त संबंध से आपके पेपर में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। अब बात आता है कि रक्त संबंध में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रक्त संबंध में कुल देखा जाए तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रक्त संबंध में प्यारे बच्चों कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। पहला आपका है पजल फॉर्मेट। क्या है? पजल फॉर्मेट। पजल में जिसको आप लोग सिंप्लेक्स यानी सिंपल टाइप का प्रश्न कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका क्या बताइए? कोडेड फॉर्म। क्या है बच्चा? कोडेड फॉर्म, जिसको आप लोग कोड लेखन की बात करेंगे। और इसके बाद तीसरा क्या है? इंडिकेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या? इशारे संबंधी समस्याएं। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स, जिसमें आपके पेपर में पेट में पजल फॉर्मेट और इंडिकेशन फॉर्मेट में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रहे। तो अगर मैं आपको कंसेप्ट पूरा पढ़ा दूं तो याद रखना कि आपको अगर पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं क्या कंसेप्ट है। आपका कंसेप्ट है पहला, अगर इसके
क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या पॉइंट आपको जानना है, तो टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन बैच के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट अगर बात करें तो सबसे पहले देखो ब्लड में क्या जानना होता है। ब्लड में दो पॉइंट सीखना है आपको। एक तो आपको जनरेशन की बात करेगा और एक किसकी बात करेगा बेटा बताओ, जेंडर की बात करेगा। किसकी बात करेगा, जेंडर की बात करेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, जेंडर के बारे में सीखेंगे। उसके बाद किसके बारे में सीखेंगे, जनरेशन के बारे में सीखेंगे। जनरेशन का हिंदी होता है पीढ़ियां। क्या होता है बच्चा, इसका हिंदी है बताइए क्या, पीढ़ियां। हिंदी क्या है बताइए, पीढ़ियां। तो जनरेशन की हिंदी क्या होती है, पीढ़ियां। तो इस बात का ध्यान रहे। चलो भाई, तो जनरेशन का हिंदी क्या है बताइए, जनरेशन की हिंदी क्या है बताइए, पीढ़ियां। और जेंडर का मतलब होता है आपका जो लिंग होता है, यानी मेल और फीमेल की अगर बात करें तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे। तो हमारे जेंडर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखो प्यारे बच्चा, जेंडर की अगर बात करें तो याद रखना कि हमारे यहाँ जेंडर दो ही प्रकार के हैं, यानी कुल मिला के होते तो आपके यहाँ तीन प्रकार के जेंडर हैं। एक तो होता है आपका मेल और अगला क्या होता है, फीमेल। और अगले का पता नहीं कि वो मेल है कि फीमेल। क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनो, रिश्ता का मतलब होता है कि 100% जेंडर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका 100% जेंडर क्लियर है तो याद रखना कि आपका रिश्ता भी 100% क्लियर होगा। जेंडर क्लियर होना चाहिए, तो इसका मतलब जिस जेंडर की क्लियरिटी ना हो उसको हम लोग अपने सिलेबस में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारा तीसरे जेंडर से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे पास कितने जेंडर हैं, दो। एक तो आपका मेल, मेल का होता है मतलब क्या बताइए, पुरुष। मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष। और एक है फीमेल, और फीमेल का मतलब क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों, फीमेल का मतलब होता है महिला। फीमेल का मतलब क्या होता है, फीमेल का मतलब होता है महिला। यानी एम मतलब पुरुष हो जाएगा और फीमेल का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, महिला हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब फीमेल की अगर हम लोग बात कर लिए तो फीमेल आपकी महिला और मेल आपका पुरुष हो जाएगा। अब बात आती है कि सर पुरुष और महिला कैसे पहचानेंगे, कौन पुरुष है कौन महिला। तो याद रखना, आपको मैं बताऊं कि पुरुष प से स्टार्ट है तो जिसके ऊपर प्लस लगाओगे वो पुरुष हो जाएगा, और महिला म से जिसके ऊपर माइनस लगाओगे वो क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो एक नाम लिखा है राम और यहाँ पे एक नाम लिखा है क्या बताओ, सीता। तो बच्चे इसको समझ गए कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन अगर नाम लिख के आ जाएगा, एक आ जाएगा ए और एक आ जाए सी, तो कैसे जानेंगे। तो इसके ऊपर अगर हम प्लस लगाएंगे तो समझ जाएंगे लड़का है, और माइनस लगा देंगे तो समझ जाएंगे क्या है बताइए, लड़की है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो बताइए जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका मेल और फीमेल जेंडर क्लियर हो गए हैं। चलो भाई, मेल और फीमेल जेंडर क्लियर है। अब जनरेशन की बात कर लें। आइए जनरेशन की बात करें। अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो याद रखना कि जनरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखना कि जनरेशन में बेटा, जनरेशन में पीढ़ियों की अगर बात करें तो तीन पीढ़ियों की चर्चा होगी। सबसे पहले देखो ये कौन है बताइए, ये कौन है, ये आप हैं। ये कौन है बताइए, आपके आपके पिताजी हैं। अब पिताजी के पिताजी कौन आ जाएंगे बताइए, दादाजी। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो जैसे जैसे इस दुनिया में स्टेप लोग आए हैं वैसे वैसे आपको सीखना है। ये आप हो गए आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे, दादाजी। आपके नीचे आपका कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेटा। अब बेटा का बेटा कौन हो जाता है बताइए, पोता। नाती मत लिख देना क्योंकि बेटा का बेटा पोता होता है और बेटी का बेटा क्या हो जाता है, नाती हो जाता है। इस बात का ध्यान रहे। तो बेटा का बेटा क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, पोता हो जाएगा। बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, बेटा का बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, पोता हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद आपके बगल में आपका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और भाई के बगल में कौन हो जाएगी बताइए, बहन हो जाएगी। और बहन का पति जो होता है वो कौन हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। ध्यान रहे। तो आपका जीजा ऐसे डबल लाइन के साथ, ये क्या है, डबल लाइन। डबल लाइन क्या शो करता है, याद रखना डबल लाइन हमेशा विवाहिता जोड़ा शो करता है। ये बताइए आपके यहाँ पे डबल लाइन आपकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा। और साला की बहन कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना। ऐसे रिश्ते आपको याद होने चाहिए। अब इसमें कौन कौन से रिश्ते आएंगे जरा ध्यान से देखिए। इसमें कौन कौन से रिश्ते आएंगे, इसमें माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, मामा मामी, ये सब रिश्ते आएंगे। मतलब कहने का मतलब आपके जो पिता के समान जो रिश्ता होगा वो आपके पिता के समकक्ष आएगा। इस बात का ध्यान रहे। जो पिता के समान होगा वो पिता के कक्ष में आएगा। अब इस वाले में देखो जरा ध्यान से, इस वाले में बेटा कौन हो जाएगा, इस वाले में दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी। अब इस वाले कक्ष की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना कि इस कक्ष में कौन हो जाएगा, इस कक्ष में
बेटा बेटी, अब बेटा की शादी करोगे तो बहू, अब बेटी की शादी करोगे तो दामाद। इसी तरीके से इस वाले कक्ष में कौन हो जाएगा, नाती पोता, पोता नाती। क्लियर है इतनी बातें? क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, जब आपकी इतनी बातें क्लियर हैं तो आपने पूरा का पूरा क्या कर दिया, क्लियर कर लिया इस बात को। चलो भाई, चलो इस बात को जब क्लियर कर लिए तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था बताइए, ये आपका पूरा का पूरा जनरेशन था, पीढ़ियां था, जिसको आप लोगों ने क्लियर किया। ठीक है ना? चलो भाई, तो एक बार फिर से देखें, सब लोग इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर कर लो, फटाफट शेयर करो। जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं इसको रोज शेयर किया करो भाई, शेयर करो क्लास को शेयर करो फटाफट। क्लियर है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब हम लोग देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर कैसे सॉल्व होंगे। देखिए पहला टाइप आता है, टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, पजल फॉर्मेट, यानी पजल पर आधारित प्रश्न, यानी इसी को बोला जाता है सिंप्लेक्स, यानी सिंपल, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका हो जाएगा साधारण प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो साधारण प्रश्न जैसे आ गया, क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया क्या, ए और बी भाई है। ठीक है, इसके बाद लिखा गया आर और एस दोनों बहनें हैं। उसके बाद लिखा गया ए का बेटा गोलू आर का भाई है। ए का बेटा गोलू आर का भाई है, तो बताइए एस का बी से क्या संबंध है। ये आपसे बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। ए और बी भाई हैं, आर और एस दोनों बहनें हैं, ए का बेटा गोलू आर का भाई है, तो बताइए एस का बी से क्या संबंध है। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन आया है, फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग के सामने जो आया है इसका जवाब देंगे, जल्दी करिए इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब जो आता है, ध्यान से देखिए बेटा, इसका जवाब आप लोग को बहुत आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखा है ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों भाइयों को इस तरीके से बना देंगे। ये देखो दोनों भाइयों आमने सामने ऐसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो दोनों भाइयों को बना दिए, ए और बी दोनों भाई हैं। आगे लिखा है, अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, देखो लिखा है अगला पॉइंट, आर और एस दोनों क्या है, बहनें हैं। जैसे लिखा है आर और एस दोनों बहनें हैं, तो बच्चे करते क्या है, दोनों बहनों को तुरंत बनाने की कोशिश करते हैं। अरे आर और एस दोनों बहनें हैं, अच्छी बात, लेकिन बनेंगी कहाँ, ये तो पता ही नहीं है। आर और एस दोनों बहनें हैं लेकिन बहेंगी कहाँ, कहाँ बनेंगी भाई बताओ। तो आप ऐसे लाइन को बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे लाइन को मत छेड़िए, अगर छेड़ते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको समय लगेगा, तो ऐसे लाइन को बिल्कुल अभी ड्रॉप करिए। इसके बाद लिखा है कि ए का बेटा गोलू आर का भाई है, तो भैया ए का बेटा, अब देखो ए का जो बेटा है, ए का बेटा का नाम क्या है, गोलू है, तो देखो ध्यान से, ए का बेटा जो है गोलू है, वो किसका भाई है, वो किसका भाई है, वो आर का भाई है। ए का बेटा गोलू आर का क्या है, भाई है, और आर और एस दोनों क्या है, बहनें हैं। अब देखो दोनों बहनों को बाकायदे फिट कर दीजिए, कर दिए कि नहीं कर दिए, देखो एकदम डायग्राम पूरी तरह से सेट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सेट। अब जब आपका डायग्राम पूरी तरह से सेट हो गया प्यारे बच्चों, तो अब आता है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए, डायग्राम तो आप लोगों ने सेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई बहनों का दर्जा बराबरी का होता है, आपने सेट कर लिया, बच्चे नीचे आ जाते हैं, आपने सेट कर दिया। अब क्वेश्चन का आंसर देखो, लिखा है कि यस का, ध्यान से सुनिएगा, एस का बी से क्या संबंध है, तो जिसके साथ का शब्द लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसके आगे का लिखकर आए, जिसके आगे का लिखकर आए, हमेशा उसी के बारे में बताना है, हमेशा उसी के बारे में बताना है, आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों ने इसका आंसर चाचा दे रखा था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर चाचा दिया था, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया था चाचा, तो ऑप्शन में कुछ बच्चों ने क्या आंसर लगा दिया, चाचा लगा दिया। कुछ बच्चों ने ऑप्शन में क्या लगा दिया भैया, चाचा लगा दिया। तो कुछ बच्चों ने जब ऑप्शन में इसका चाचा लगा दिए, तो इसका मतलब ये गलत तरीका था। आपका लिखा गया है यस का, यानी यस के बारे में बताना है, जिसके साथ का शब्द लगेगा हमेशा उसी के बारे में बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो ध्यान रखना, इसमें देखो लिखा है यस,
तो एस के बारे में बताना है। तो देखो ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। ये तीनों आपस में क्या है बच्चा बताइए, तीनों आपस में भाई बहन है। और तीनों आपस में भाई बहन है तो ये इसका कौन है, पिता है। और पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। अब आप अपने चाचा के घर पे जाते हो, ध्यान से सुनना, जब आप अपने चाचा के घर पे जाते हो तो क्या कहकर बुलाते हो, इस बात को बताइए। तो जैसे ही आप अपने चाचा के घर पे जाते हो तो चाचा को तो चाचा ही कहोगे, लेकिन चाचा आपको क्या बोलेगा। अगर आप लड़का हो तो आपको भतीजा, और लड़की हो तो क्या बोलेगा, भतीजी। और फिलहाल यस क्या है, लड़की है, तो आंसर क्या आने वाला है बच्चा, आंसर आपका भतीजी आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया था, यही आपका फाइनल आंसर होगा। जिन बच्चों ने भतीजी आंसर टिक किया है उन्हीं का आंसर बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रहे, जिन बच्चों ने भतीजी आंसर सेट किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा, इस बात का ध्यान रहे। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, क्लियर है ना, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है। देखो अगला, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोग के सामने ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा, देखो क्या कहेगा, लिखा है राम की बहन, राम की बहन रेखा, राम की बहन रेखा की शादी रोहन से हुई है। क्लियर है, राम की बहन रेखा की शादी रोहन से हुई है। रमेश रोहन रमेश उमेश का रमेश रोहन का बेटा है, जो उमेश का पोता है। राखी उमेश की पत्नी है। राखी उमेश की क्या है बताइए, पत्नी है। तो बताइए, तो बताइए रेखा का राखी से संबंध क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है जो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है जो आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भैया इसका सोल्यूशन दीजिए। प्यारा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर देना है। चलो देखो ध्यान करो, हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब यहां पे मैटर आके फंसता है, सर इसे सॉल्व कैसे किया। कोई बात नहीं, कहता है राम की बहन रेखा, तो आपने यहां पे बनाया राम, इसकी बहन है जिसका नाम है रेखा, और इसकी शादी हुई है किसके साथ बताइए, रोहन के साथ। राम की बहन रेखा है जिसकी शादी किसके साथ हुई है बताइए। तो बेटा राम की बहन रेखा है जिसकी शादी रोहन के साथ हुई है, और रोहन का एक बेटा है जिसका नाम क्या है बताइए, रोहन का बेटा है रमेश, और एक किसका पोता है बताइए, उमेश। तो इसका मतलब उमेश यहां बनेगा, कंफर्म है। और उमेश की पत्नी क्या नाम है, राखी नाम है, इस बात का ध्यान रहे। ये आपने देख लिया है, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, सारे बच्चे यहां तक क्लियर हैं। देखो कहा है कि राम की बहन रेखा की शादी रोहन के साथ हुई है, तो राम की बहन रेखा की शादी किसके साथ करा दिया मैंने, रोहन के साथ करा दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद लिखा है कि रमेश रोहन का बेटा है, तो देखिए रोहन का बेटा कौन हो गया, रमेश हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो लिखा है उमेश का पोता है, तो उमेश का क्या है, ये पोता है, और उमेश की शादी राखी के साथ हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि रेखा का राखी से क्या संबंध है, तो रेखा क्या लगेगी राखी का,
तो ये रेखा का पति है और पति का पिता ससुर और ससुर की पत्नी क्या लगेगी, सास। तो सास अपने बेटे के, कोई भी औरत अपने बेटे की पत्नी को क्या बुलाएगी बताइए, बहू। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर आ जाएगा बहू। यही आपका आंसर हो जाता है, यही आपको फाइनल आंसर हो। आंसर क्या निकाल के आया बच्चा, बहू आपका आंसर निकल के आता है। तो क्या आप लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन क्लियर किया। आज पेट एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपका पहला क्लास दिया है, तो पेट के लिए आज ये आपका पहला क्लास है। तो ध्यान रहे कि पेट एग्जाम के लिए आपका ये पहला क्लास है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आपका पार्ट नंबर 1 कर दिया, एक क्लास और बना के पार्ट नंबर 2 कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। ब्लड में 2 क्लास, इसी तरह से आपको टोटल 10 से 12 क्लास में पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज आप लोग एक बार इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास को पूरी तरह से शेयर और सब्सक्राइब करो, लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।